नाज़रीन आदाब, समय न्यूज नेटवर्क पर आपका खैर मकदम है। मैं हूं इमरान खान। आप देख रहे हैं आलमी समय। 8 मार्च को आलमी यौम ख़वातीन मनाया जाता है और इस दिन को याद करने का मकसद ये है कि औरतों के हुकूक के साथ जो दुनिया के हर माशरे में नाइंसाफी होती रही है उसको दूर करने और उन्हें बराबरी का हक और मौक़े देने का इरादा किया जाए, इसका अज़्म दोहराया जाए। वैसे तो दुनिया और अपने मुल्क में तमाम शोबों में आज ख़वातीन काम कर रही हैं, लेकिन बावजूद इसके उन्हें घर से लेकर के अपने काम करने की जगह पर कई तरह की मुश्किलात का सामना है और उसी में से एक पेशा या यूं कहें कि एक मिशन है सहाफत, जो बहुत ही मुश्किल भरा करियर है। वैसे हमारी आलमी समय चैनल की जो टीम है उसमें बहुत सारी खवातीन अपनी खिदमात को अंजाम दे रही हैं और सहाफत की संगलाख की जमीन पर चल करके उन्होंने जो एक हौसला दिखाया है उसकी हम सताइश करते हैं। उनमें से चंद हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं जिनमें इस खास दिन उनके तजुर्बात जानने की हम कोशिश करेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। चाहिए हम उनका आपसे तारुफ करा देते हैं। मोहतरमा फरत रिजवी साहिबा हमारे साथ हैं, बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं। रेशमा आफ्ताब साहिबा हैं हमारे साथ और सबिया शकील साहिबा हैं, अफरोज जहां साहिबा हैं और ये तो हमारे साथ स्टूडियो में आप सभी का खैर मकदम है। लेकिन इसके साथ ही हमारे साथ न्यूज रूम से भी हमारे इस खास प्रोग्राम में शामिल होंगे सैयदा अफीफा साहिबा, उनका भी हम खैर मकदम करते हैं। तो आप सभी को सबसे पहले तो यौम निस्वा की बहुत सारी मुबारकबाद और आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम आलमी यौम ख़वातीन। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है आज एक प्लेटफॉर्म पर। वैसे तो हम लोगों की तमाम लोगों की बात होती रहती है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म पर आज बैठे हैं और मुझे लगता है हमारे नाज़रीन को भी पसंद आएगा। आप लोगों से बातचीत करते हैं, आपके तजुर्बात हम कोशिश करेंगे कि हमारे नाज़रीन तक पहुंचे। आपके मशवरे भी हम चाहेंगे कि जो लड़कियां जो ख़वातीन इस पेशे में आना चाहती हैं वो आपको सुन करके बाकी कुछ सीखें। तो इन तमाम बातों पर बहुत कुछ आप रोशनी डालेंगे ऐसे हम उम्मीद करते हैं। फरत साहिबा, आप ही से बात करते हैं। आप हम सब में बहुत सीनियर हैं। फरत रिजवी साहिबा, आपा आपको हम कह सकते हैं। आपा 30-35 साल का वक्त हो गया आपको इस सहाफत के पेशे को चुने हुए, करीब करीब 30 साल 30 से कम जी, चलिए 30 से कम, लेकिन बहुत लंबा वक्त है ये। और उस वक्त जबकि आपने इस पेशे को चुना था, किस तरह के हालात थे, क्या सोचकर चुना? अब तो बहुत चीजें बदल गई हैं, उस वक्त क्या आपके जहन में था? सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे। देखिए, एज ए फ्रीलांसर तो मैं यहाँ नोएडा और सहारा में आने से पहले एज ए फ्रीलांसर काम करती थी। कौमी आवाज में लिखती थी, हिंदी की किसी एक मैगजीन में लिखती थी, रेडियो स्टेशन पर भी प्रोग्राम देती थी। लेकिन 91 में मैं बाज़ाब्ता तौर पर सहाफत के पेशे से जुड़ी और इससे पहले भी एक इंग्लिश मैगजीन में 1 साल काम किया था, लेजर एंड ट्रेजर। और जाहिर है जब 91 में आई तो मेरा जो तजर्बा है इमरान साहब, मैं आपने ये सवाल उठाया तो मैं कहूंगी कि उस वक्त लड़कियां उर्दू में तो बहुत ही कम थी, हिंदी में कुछ आई थी। और सहारा में आने से पहले जो दूसरे उर्दू अखबारात हैं जो मतलब रोजनामे थे, मैगजीन्स में तो काम करती थी। उर्दू मैगजीन का तो बहुत रिसालों का बहुत पुरानी तारीख रही है और मुस्लिम खवातीन ने हिंदी सहाफत से भी पहले काम करना शुरू कर दिया था, बंगाली के एकदम बाद 1880 से। लेकिन जो रोजनामे की जो सहाफत है एक बिल्कुल मेन स्ट्रीम की, उसमें खवातीन बहुत कम थी, खासतौर से उर्दू अखबारों के दफ्तर में। कौमी आवाज में सिर्फ नूरजहां सरवत के अलावा और कोई नहीं थी और अगर वो लेना भी चाहते थे तो ऐसे हालात थे कि नहीं ले सकते थे। नई दुनिया था और दूसरे अलजमियत था, नहीं थी। सहारा से में एक बहुत मजबूत काम हुआ कि यहाँ शुरू में 2-3 थी और आज अगर आप देखें तो हमारे सारे स्टेशंस पर सहारा के जितने भी ब्यूरो हैं उसमें मार्केटिंग से लेकर और कंप्यूटर सेक्शन में और फील्ड में, रिपोर्टिंग में, टीवी में बहुत मुस्लिम खवातीन हैं। और आप अच्छी बात है, ये अच्छी बात है और इससे एक नई उम्मीद भी जागती है कि आगे इस करियर में खवातीन के लिए बहुत सारे मौके हैं। और सिर्फ सहारा में नहीं, दूसरे आप चैनल पे देखिए कितनी मुस्लिम लड़कियां हैं इंग्लिश प्रिंट मीडिया में। चलिए, ये तो अच्छी बात है, बिल्कुल ये अच्छी बात है। हमारे साथ में रेशमा आफ्ताब साहिबा भी हैं। आप डेस्क पर काम करती हैं और खबरों से लगातार आपका जो रहता है जुड़ाव बना रहता है, आप लगातार खबरों में उलझी रहती हैं, अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा। रेशमा साहिबा, लेकिन कहा जाता है ना कि औरतों की आवाज बुलंद करना है, औरतों के लिए मीडिया जो है करता रहता है, लेकिन करना चाहिए। आप क्या महसूस करती हैं जब
औरतों से रिलेटेड, खवातीन से रिलेटेड कोई खबर आती है आपके पास, आप उसे किस तरह से ट्रैकल करती हैं? क्या आपके जहन में ये बात रहती है कि ये किसी खातून की मजबूरी से जुड़ी खबर है, या खातून या खवातीन को इनकरेज करने वाली खबर है, मैं उसे इस ढंग से ट्रैकल करूं, या फिर वही ढर्रा? जहाँ तक खवातीन की बात की जाए तो अगर खबरें आ रही हैं और अगर उनमें सच्चाई है तो हम उसे उसी तरह से पेश करना चाहते हैं कि पर्टिकुलर ढंग से जिस तरह सारे चैनल्स लेते हैं उसी तरह हम भी एक तरह से नॉर्मल खबर बनाते हैं। लेकिन जहाँ नाइंसाफी की बात होती है या जहाँ पे हमें लगता है तो हम उसको अपने ढंग से पेश करने की कोशिश जरूर करते हैं कि किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं हो, या कोई भी किसी माशरे से कहीं पर भी जी किसी जगह से भी खातून की बात आ रही है और वो खातून के साथ नाइंसाफी की बात हमें लगती है तो फिर हम उसको अपने अंदाज से और उस पर तफ्तीश करके ही खबर चलाते हैं। नहीं तो ये आजादी आपको है, आप महसूस करती हैं कि आप वाकई कर पाती हैं, कई बार मजबूर होकर रह जाती हैं? नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि भाई हम अपने जो हमें हिदायत दी गई है हम उसी के हिसाब से काम करते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं हम उसे चेंज कर सकते हैं, हम थोड़ा बहुत अपने हिसाब से उसे तब्दील कर सकते हैं। हाँ, इसलिए क्योंकि एक खातून होने के नाते कहीं न कहीं उस खबर से एक जुड़ाव बन जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आप महसूस करती हैं? बिल्कुल, ऐसा तो कहीं भी आलमी लेवल से आए या फिर नेशनल लेवल से आए, खातून की जहाँ पर भी बात होती है एक खातून का उसके साथ जुड़ाव होता है। और क्योंकि मैं खुद खातून हूँ तो मेरा तो जुड़ाव जहनी तौर पे और हर हिसाब से मेरा जुड़ा होता है उस खबर ये हमारे जो फील्ड ऐसा है, मैं इसलिए जानना चाहता हूँ कि वाकई हम यहाँ से लोगों की आवाज को बुलंद कर सकते हैं, उठा सकते हैं, उनके मसलों को उठा सकते हैं। तो एक हम खास तौर से हमारा जो किरदार है वो बहुत अहम है, इसलिए मैं पूछना चाह रहा था कि वाकई क्या आप महसूस करते हैं? मैं लौटूंगा फैज साहब, आपके पास भी लौटूंगा आपा, लेकिन हमारे साथ हमारी जो रिपोर्टर है सैयदा अफीफा, वो भी जुड़ी हुई है। अफीफा, आप मुझे सुन पा रही है ना? जी बिल्कुल इमरान। अफीफा, ये बताइए, पहले तो ये बताइए कि आप लोगों से पूछती हैं, बात करती हैं, आज आपसे पूछा जा रहा है, बात किया जा रहा है, कैसा महसूस कर रही हैं? जी, अगर बात करूं तो आज शायद ये मेरा पहला विमेंस डे होगा जिसको मैं सही से सेलिब्रेट कर रही हूँ, क्योंकि अभी इससे पहले मैं एक इवेंट पे गई थी जहां पर मुझे सबसे पहले एक चॉकलेट, एक रोज दिया गया, वो भी विमेंस डे की मुबारकबाद के साथ में। और यहाँ पर भी एक अलग सी फीलिंग आ रही है, क्योंकि आज हमसे ये पूछा जा रहा है कि विमेंस डे के दिन हमारे जो एक्सपीरियंस है, मुझे 5 साल का अरसा हो गया यहाँ पे, तो वो एक्सपीरियंस मैंने किस तरह से किया है, क्योंकि फील्ड की लाइफ होती है, हर मिनट पे अलग चैलेंज होता है, हर मिनट पे अलग इंसान होता है, हर इंसान का जो मिजाज है वो अलग होता है, तो हमें भी उस मिजाज के और खासतौर से अफीफा हमने देखा कि आप पूरे जोश के साथ, पूरी तवानाई के साथ जो है फील्ड पे मौजूद रहती हैं, दौड़ती भागती हैं, कई मर्द रिपोर्टर भी आपके साथ होते हैं। किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, आप कहाँ पाती हैं? क्या खवातीन को इस फील्ड में, खासतौर से रिपोर्टिंग के पेशे में, कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है बनिस्बत मर्द रिपोर्टर के, अगर हम देखा जाए तो? देखिए इमरान, अगर इस बात पे अगर दिक्कत की बात कहूँ तो सबसे पहले यही बात है कि अगर हम घर से बाहर कदम निकालते हैं तो चाहे वो मर्द हो या फिर वो खवातीन हो, दिक्कत दोनों को ही आती है, क्योंकि जो घर में सहूलियत मिलती है वो जाहिर सी बात है कि घर से बाहर वो सहूलियत नहीं मिलेगी। तो जो दिक्कतें हैं, मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई खास दिक्कत परेशानियां आती हैं या हम कहीं कमतर हैं आदमियों से। तो और रही बात जो दिक्कत है वो दोनों को ही बराबर आती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी यहाँ पर, कि जैसे अगर हमें मान लीजिए किसी बड़े पॉलिटिशियंस को लाइन अप करना होता है तो कभी लाइन अप होता है, लास्ट मोमेंट पे कैंसिल हो जाता है, तो इस तरह की दिक्कतें दोनों के सामने आती हैं। सामने अलग अलग तरह के कमेंट्स मिलते हैं कि मीडिया वालों को और कोई काम ही नहीं रह गया है, इस तरह के कमेंट्स वो दोनों के लिए ही बराबर रहते हैं। हाँ, मगर कुछ ऐसी बात रहती है, जैसे घर वाले खास तौर से अगर बात करें लड़कियों के लिए, वो ज्यादा थोड़े परेशान बिल्कुल इस पर हम आपस में बात करेंगे कि घर वालों का जो रुख रहता है वो कितना मुश्किल खड़ा कर देता है कई बार खवातीन के लिए। आफिफा रहिएगा आप हमारे साथ सबिहा शकील भी हैं। सबिहा शकील साहिबा, मुस्लिम खवातीन की अगर हम बात करें तो वैसे भी वर्किंग वुमेन उसमें काफी कम है,
ऐसे में अगर हम इस पेशे की बात करें, खासतौर सहाफत के पेशे की, तो आप क्या देखती हैं, कितनी आपको दिक्कतें हुई थी इस पेशे को चुनने में, घर वालों का रुख क्या रहा और कितना आसान लगता है आपको? इमरान साहब, इस मामले में, इस पेशे को चुनने के मामले में, जब मैंने इस पेशे का इंतखाब किया जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने घर वालों की तरफ से किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, क्योंकि लोगों की सोच इस पेशे के बारे में काफी मनफी रही है, लेकिन उनको ये मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस था, इतना यकीन था कि अगर हमारी बेटी ने इस पेशे का इंतखाब किया है तो वो इस काम को बहुत अच्छे से और बहुत जिम्मेदारी और ईमानदारी और दयानतदारी के साथ अंजाम दे सकती है। क्या बात है, ये सोच होना बहुत जरूरी है। आप जी जी बिल्कुल, ये तो है। और सबसे पहले तो ये औरत के अंदर इतना पोटेंशियल है और उस पोटेंशियल को साबित करके दिखाया है वक्त के साथ। आप किसी भी चैनल पर देख लीजिए, देखिए वॉर एरिया से लेकर फोटोग्राफी के अंदर, रिपोर्टिंग में, और जो बहुत ही मुश्किल चीजें हैं, एरिया हैं, वहां पर जो बीट्स हैं उस पर लड़कियां जा रही हैं और काम कर रही हैं। तो किसी भी तरह औरत के अंदर जो आज कॉन्फिडेंस है वो आप उनके काम का जो नतीजा है वो देख रहे हैं। और वो कॉन्फिडेंस जो है हमारी एंकर अफरोज जहां में साफ नजर आता है। अफरोज, आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपकी तारीफ करने का मौका मिल रहा है। नाज़रीन आपको देखते रहते हैं, टीवी पर रोज देखते हैं किस तरह की तैयारी आप करती हैं और हम सबके साथ आप जो है कदम से कदम मिलाकर चलती हैं। लेकिन फिर भी आपको कुछ लगता है कि कभी आपको कुछ परेशानी होती है हम लोगों के बीच में, खास तौर से हम एंकर्स के बीच? आप हमारे साथ एक इकलौती जो है खातून एंकर हैं, क्या महसूस करती हैं आप? आज कह दीजिए साफ साफ। नहीं इमरान, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे काम करने के लिए, और जिस तरीके का ट्रीटमेंट मेरे साथ में रहता है, लोगों का बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली और बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट रहता है। मुझे कभी ऐसा ना तो कभी स्पेशल प्रिविलेज मिला कि लड़की हैं तो इनको कुछ अलग से इनके साथ ट्रीटमेंट होना चाहिए, ना भी ये कि नहीं ये लड़कियां हटाओ इसको, तो ऐसा भी नहीं है। जिस तरीके से और सबके साथ में सलूक होता है वो ये सलूक मेरे साथ में है। हाँ, लेकिन ये शिकायत और लोगों की बहुत सुनने के लिए मिल जाती है कि हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, हमारे साथ वैसा नहीं हुआ, हम लड़की हैं तो हमें ये प्रोग्राम नहीं करने दिया जा रहा, हमें वो प्रोग्राम नहीं करने दिया जा रहा। और कुछ हद तक इसमें सच्चाई है भी। अगर मेरा एग्जाम्पल आप छोड़ दें तो और लोगों के साथ में ये दिक्कतें आती हैं। लड़कियों को ये कह के हटा दिया जाता है, अरे पॉलिटिकल इशू है, कहाँ बात कर पाएंगी आप, एंटरटेनमेंट का टॉपिक लीजिए, उस पर कुछ कीजिए, उस पर बनाइए। और देखिएगा ज्यादातर जगहों पे ये होता है, चाहे इंग्लिश चैनल हो, हिंदी चैनल हो, उर्दू चैनल हो, वहां पे एंटरटेनमेंट की जहां पे बात आती है वो ज्यादातर लड़कियों को दे दिया जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि भाई इसमें दिमाग तो लगाना है नहीं, और इनके पास दिमाग है नहीं, दे दो इन्हीं को। मतलब ये है सोच। हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये और दूसरे लोगों के तजुर्बात है, वो ये शेयर करते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, अगर आप देखा जाए तो जहां जहां लड़कियों का मौका मिला है उन्होंने साबित किया है। अब चाहे वो आपका साइंस एंड रिसर्च है, फिल्म्स है, मूवी, आपकी फोटोग्राफी है, कोई भी प्रोफेशन XY, कोई भी प्रोफेशन, बिल्कुल हम देख रहे हैं। और आज हमारे साथ मिला है वहां उन्होंने साबित किया है। बिल्कुल आज हमारे साथ, और नाज़रीन भी हमारे देख रहे होंगे कि अपने शोबे में कामयाब खवातीन आज हमारे साथ हैं। ये हमारे लिए फख्र की बात है। हमारे साथ एक बार फिर मैं रुख करूंगा रेशमा आफ्ताब साहिबा का। अफरोज कह रही थी कि कुछ मीडिया की अगर हम बात करें तो सहाफत के शोबे में कहीं ना कहीं इस तरह का सुलूक होता है, लेकिन इसी से मुझे कहना चाहूंगी कि यहाँ पे ज्यादातर क्या होता है, सिर्फ मीडिया को ही छोड़ दिया जाए, सभी प्रोफेशन में देखा जाए तो अगर किसी लड़की की तरक्की होती है तो उसके पीछे एक सोच बनी होती है कि कुछ और रास्ता अपना है। उसी सोच पे मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल उसी सोच पे आप लोगों से बात करूंगा, अफीफा से भी बात करूंगा कि दो तरह के एक तबका यहाँ पे बन गया है, सोच बन गई है कि अगर ये लड़की है तो ये लड़की है इसलिए तरक्की पा जा रही है, या एक दूसरा तबका है कि लड़की है इसीलिए जो है इसे तरक्की नहीं देनी है। तो कितनी सच्चाई है इस बात में, कौन सही कौन गलत, इस पर हम बात करते हैं एक वक्फे के बाद। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, अभी हाजिर होते हैं। मैं हूँ सिया, ढूंढ रही हूँ अपनी सासू माँ में अपनी माँ। कर्म और दायित्व के बीच अपने अस्तित्व को तलाशती मैं नहीं आती। मैं लामुन की फैमिली, मेरा एक ही मिशन, जीतना है अपनी सास का मन।
अलग सोच है इनकी, अलग है राहें, लेकिन जुड़े हैं ये सभी एक रिश्ते से। देखिए आखिर बहू भी तो बेटी ही है रात 9 बजे। रिश्तों के भवन में उलझी नियति रात 9:30 बजे। फिरंगी बहू रात 10 बजे हर सोमवार से शुक्रवार सहारा 1 पर। ब्रेक के बाद खैर मकदम है हमारी इस खुसूसी पेशकश में, और हम बात कर रहे हैं आज खवातीन की, और ख़ास तौर से सहाफ़त के पेशे से जो मुतालिक हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे आलमी समय चैनल की फरहत रिजवी साहिबा, अफरोज जहां, रेशमा आफ्ताब, सबिया शकील, और न्यूज रूम से सैयदा अफीफा हमारे साथ हैं। इनके बारे में तो आप जान ही चुके हैं, पहले सेगमेंट में बातें भी इनकी सुन चुके हैं, और उम्मीद करते हैं कि बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा उन लड़कियों को जो आना चाहती हैं सहाफत के पेशे में, और भी दूसरे जो जगहें हैं वहां पर भी वो जाना चाहती है, दूसरे पेशे हैं उसको ज्वाइन करना चाहती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात सामने निकल कर आ रही है, डिसीजन मेकिंग की बात होती है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले अफीफा का रुख करते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले जो बात हो रही थी अफीफा, आपने भी सुनी होगी कि अगर मीडिया इंस्टीट्यूट में खास तौर से या हर शोबे में हम देखते हैं, ये एक लोगों का जहन बनता जा रहा है कि अगर ये लड़की है तो ये किसी तरह से आगे बढ़ जाएगी, इसके लिए बहुत चांस है। पता नहीं किस तरह की मेंटेलिटी होती है, क्या आप ऐसा महसूस करती हैं? आपने देखा है या ऐसा होता है? कुछ लोग हैं इस तरह के। जी हाँ बिल्कुल इमरान, अगर बात करें इस खास बात की कि लड़की है तो इसको लड़की होने का प्रिविलेज मिला है। खास तौर से इस लाइन का इस्तेमाल लोग आमतौर पर ज्यादा करते हैं, मगर इसमें भी मैं आपको कहना चाहूंगी ये जो बात डिपेंड करती है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। हर कोई आदमी उस जहनियत का नहीं होता है कि वो यही सोचे कि लड़की है तो इसे लड़की होने का प्रिविलेज मिला है या इसने कोई गलत रास्ता इख्तियार किया है। तो यहाँ पर आदमी के ऊपर डिपेंड करता है वो किस सोच का है। अगर हम बात करें खासतौर से मीडिया एनवायरनमेंट की, तो मीडिया में क्योंकि पॉलिटिशियंस का काफी हाथ रहता है, पर्सनल रिलेशंस यहाँ पे कहे जाते हैं कि पर्सनल रिलेशंस काफी काम करते हैं तो आगे बढ़ने के लिए। तो ये सारी मुद्दे हैं जिनकी वजह से लोगों में ये जहनियत बैठ गई है, और खास तौर से जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज हैं, जिसमें आदमी जो लोग खासतौर से मर्द हैं, उनकी ये जहनियत है कि अरे ये तो लड़की है, इसको लड़की होने का प्रिविलेज मिला है, इसलिए ये एंकर बन गई है, इसलिए ये रिपोर्टर बन गई है। अगर मैं लड़का हूँ इसलिए मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। तो इस तरह की बातें सामने आती हैं। मतलब उसकी अपनी खूबियां ये कोई मायने नहीं रखती, आप कह रही हैं लोगों का जहन इस तरह का है। हाँ। यही बात अगर मैं सबिया शकील से जानना चाहूँ, सबिया क्या आप वाकई महसूस करती हैं कि वाकई इस तरह के हालात हैं, और जब कोई इस तरह की बात कहता है या आपको इधर उधर से सुनाई देती तो क्या महसूस करती हैं? देखिए इमरान साहब, मैं इन लोगों की बातों से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती कि जो इन लोगों ने बातें कही, मैं खुद यहाँ आने के बाद मुझे और जगह से ऑफर मिले, मैं अपनी बात बता रही हूँ, तो अक्सरियत हम देखेंगे तो अक्सरियत ऐसे ही लोगों की होती है। मैं आपको बताऊं कि अगर किसी में काबिलियत है और वो बहुत कुछ जानता है, अब आप हमारे चैनल को ही देख लीजिए, हमारा उर्दू चैनल है, तो जब मैं खबर बनाती हूँ तो मेरा सबसे पहले काम क्या होता है कि मैं एंकर जो भी खबर पढ़े वो अच्छी तरह से लिखी हुई हो, मवाद उसमें अच्छा हो, और ऑन एयर जो हो रहा है, क्योंकि देखिए एक बहुत पुरानी मिसाल है, जो दिखता है वो बिकता है। तो जो हम ऑन एयर देख रहे हैं या जो हमें वहाँ नजर आ रहा है, जैसे अफरोज कह रही थी कि काम ही ऐसा दे दिया जाता है कि ये काम जो है सिर्फ ये कर पाएंगे, इनको ये दे दो, जो बहुत अहम काम है उससे इनको दूर ही रखो। नहीं इमरान साहब, मौके अगर मिलेंगे किसी भी लड़की को तो वो अपनी काबिलियत जग जाहिर करेगी, लेकिन बशर्ते उसे काबिलियत दिखाने का एक मौका मिलना चाहिए। वो सब कुछ कर सकती है, मौका ही नहीं मिल पाता है, मौका सबको नहीं, यकसा मौके किसी को नहीं मिलते, यकसा मौके नहीं मिलते हैं, उसमें भी उसमें पार्शियलिटी हो जाती है। यकसा मौके नहीं मिलते, मौके मिलेंगे तो सब अपने। अच्छा, आप ये चीज भी देखी गई कि मौका किसी को मिल रहा है, खासतौर से मुस्लिम खवातीन की हम बात करें, एक तो बड़ी मुश्किल से वो आती हैं काम करने के लिए, उनको निकलने की मौका मिलता है, फिर उसके बाद ड्रेस कोड को लेकर बात हो जाना,
इसका यहाँ जाना ठीक नहीं है, तमाम तरह की बातें होती है। आप इसको मानती कि ये दिक्कतें पेश आती हैं? ये पूरी दुनिया ही में ड्रेस कोड का तो सवाल है कि मैं खुद, ये मेरा तजर्बा है कि मैं अलीगढ़ में पढ़ती थी 30 साल पहले, तो उस वक्त शायद हिजाब में, बुरके में 1 या 2 लड़की नजर आती थी। अब हम वहां जाते हैं, वहीं नहीं, अलीगढ़ है, हैदराबाद है, बेंगलोर में हिजाब में बहुत लड़कियां नजर आ रही हैं। ड्रेस कोड का एक मसला शुरू हुआ है बहुत से मुल्कों में, बहुत सी स्टेट्स में, सिर्फ मुस्लिम नहीं, नॉन मुस्लिम भी ड्रेस कोड की बात नहीं है, लेकिन ड्रेस कोड देखिए किसी की काबिलियत सलाहियत को दबा नहीं सकता। मैं उसकी मिसाल आपको देती हूँ ईरान की, कि ईरान में बहुत पहले ड्रेस कोड नहीं था, लेकिन उसके बाद जब वहाँ एक मजहबी हुकूमत का निफाज हुआ तो वहाँ ड्रेस कोड है, लेकिन उस हिजाब के बावजूद वहाँ जो फीमेल विमेन फिल्म मेकर हैं इतनी अच्छी फिल्में बना रही हैं, वॉर एरिया में जाके डॉक्यूमेंट्री बना रही हैं और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, उनको अवार्ड दिए जा रहे हैं। तो और वहाँ पर जज हैं खवातीन, और इवन जो सऊदी अरब है वहाँ पर भी अब ड्रेस कोड के साथ बहुत से शोबे में औरतें आ रही हैं। ड्रेस कोड तो सिर्फ एक बात है, और भी बहुत सारी दिक्कतें होती है जी, बहुत सारे। हमारे साथ रेशमा भी है हमारे साथ जी। इमरान, यहाँ पे जो आप ड्रेस कोड की बात कर रहे हैं ये भी गलत है और ये एक मिथ पैदा किया है। मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, क्योंकि देखिए मैं भी लड़की हूँ, मुस्लिम खानदान से बिलोंग करती हूँ, और उसके बावजूद भी मेरे ऊपर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि मैं किस तरह का लिबास पहनूं। और इसके लिए मैं आपको एक मिसाल और देना चाहूंगी कि अभी अभी थोड़े ही दिन पहले फीफा जो सॉसर है, जो फुटबॉल खेली जाती है, उन्होंने इस बात की इजाजत दे दी है कि जो लड़कियां हैं वो अपना सिर ढक के हिजाब पहन के फुटबॉल खेल सकती हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि लिबास की कहीं ना कहीं पाबंदी आती है। बिल्कुल, और रेशमा हमारे साथ खुद मौजूद है। जी, रेशमा हिजाब में है, रेशमा आप हिजाब में हैं और आप काम कर रही हैं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी न किसी बहाने से रोकने की कोशिश होती है। जी, वही बात हो जाए। मेरा मानना है जहाँ तक अगर मैं अपनी ये बात भी हो जाती है, अफरोज जैसे कहती शादी कर लो भाई, बहुत हो गया, अब शादी कर लो और घर बैठ जाओ, या शादी कर लो, मतलब वो भी एक टॉर्चर है ना। बिल्कुल, वो बिल्कुल लगातार का टॉर्चर है वो। तो रेशमा आप कुछ और नहीं कर सकते भाई, मतलब कोई भी आप ड्रेस की बात कर रहे हैं, देखिए हर एक पाबंदी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि इसको क्या पहनना चाहिए क्या नहीं, ये इंडिविजुअल की आजादी है, वो क्या पहने ना पहने ये उस पर छोड़ दीजिए। लेकिन ये हमें भी देखना होगा कि भाई हम जो ड्रेस पहन रहे हैं, क्योंकि हर जगह का एक माहौल होता है, एक डेकोरम होता है, उसे मेंटेन करना पड़ता है। मान लीजिए अगर आप नाइट पार्टी में जा रहे हैं या कहीं पे भी डिस्को में जा रहे हैं, बुर्का में तो डिस्को में नहीं जाएंगे, वहाँ का भी एक ड्रेस कोड होता है, आप वहां पे जाइए उसी अंदाज में जाइए। अब इसी तरीके से अगर आप स्पोर्ट पर्सनालिटी है, आप दौड़ती है, खेलती है, कूदती है, बुर्के में तो वो सब नहीं हो सकता ना। तो अल्टीमेटली आपको अपना ड्रेस चेंज करना ही पड़ेगा। आप क्या महसूस करते हैं? मेरा ये मानना है कि ड्रेस कोड को बीच में नहीं लाना चाहिए। काबिलियत सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, और अगर आप में काबिलियत है, एहलियत है, आप किसी भी शोबे में जाके काम कर सकते हो, और ना मजहब आड़े आएगा उसमें, और ना ड्रेस कोड आड़े आएगा, और किसी चीज नहीं, मेन आपका एफर्ट, आपकी काबिलियत। सीधी सी बात है इमरान, देखिए हम मीडिया में काम कर रहे हैं, हम अगर उर्दू चैनल पे नहीं, हिंदी चैनल पे अगर हम काम कर रहे हैं, वहां पे सब लोग ये कह रहे हैं नहीं भाई आपको तो स्कर्ट में बैठना है, आपको ब्लेजर्स पहनने हैं, तो ठीक है वहाँ पे वो पहनना है तो पहनेंगे ना उसी तरीके से। सानिया मिर्जा पहनती है ना, इस बुनियाद उसको वहाँ अपना जो प्रोफेशन है, लेकिन कहीं न कहीं ये बातें बैठ सकती है। जी, कहीं न कहीं ये बातें परेशान कर देती हैं। और बिल्कुल, ये मेरा सवाल पूछने का मकसद ये था, वक्त थोड़ा सा कम है, आप लोगों से बहुत अच्छी बातचीत हो रही थी, लेकिन चलते चलते आप सभी से बहुत थोड़े लफ्जों में ये जानना चाहूंगा। शुरू करते हैं, आपसे शुरू कर देते हैं सबिया साहिबा। डिसीजन मेकिंग में कितना रोल आपका रहता है, चाहे घर पर हो चाहे यहाँ पर ऑफिस में हो? क्या आपको लगता है कि आपको शामिल किया जाता है? बहुत थोड़े लफ्जों में सर। डिसीजन मेकिंग में यहाँ के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि यहाँ पर हाँ ऐसा होता है कि आप जो भी आप काम कर रही हैं उसमें आपको डिसीजन आप ले सकती हैं। जी, यहाँ पर है। चलिए रेशमा हमारे साथ हैं, क्या वाकई आपको डिसीजन मेकिंग में शामिल किया जाता है? खवातीन को तवज्जो दी जाती है ऑफिस में या घर पर भी? हम बात दोनों जगह मानना है कि बराबरी के हिसाब से डिसीजन मेकिंग होती है। अगर हस्बैंड को किसी चीज में समझ में कोई बात नहीं आती है या डिसीजन लेने में दिक्कत आती है तो वो भी मुझसे मशवरा करते हैं, मुझे जरूरत होती है मैं भी मशवरा करती हूँ। इसी तरह यहाँ पर भी, काम की जगह पर भी जो भी मर्द हजरात हमारे साथ होते हैं, हम उनसे भी डिसीजन मेकिंग में आपस का बराबरी का मामला रहता है। बिल्कुल, चलिए ये तो अच्छी बात है। अफरोज, आप क्या मानती हैं? देखिए ऑफिस की जहां तक बात है तो वहां पे बहुत सारी जगह पे जो आपका अपना
काम है, आप उसके लिए तो आजाद है, लेकिन बहुत सारी चीजें होती है डिसीजन मेकिंग में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, उसके लिए और दूसरे लोग हैं, उसकी वजूहात दूसरी होती है जब आप डिसीजन पूरी तरीके से लेने के लिए आजाद नहीं होते हैं। लेकिन जहां तक घरों की बात है तो वहां पे अक्सर देखा जाता है कि लड़कियों को डिसीजन मेकिंग में शामिल नहीं किया जाता, खास तौर से उनकी शादी का जब मसला होता है। बहुत सारे घरों में ये देखा जाता है जिसकी शादी होनी उसी से नहीं पूछा जाता कि भाई जिस लड़के से हम तुम्हारी शादी कर रहे हैं वो तुम्हारे लिए अभी भी हमारे यहाँ ये दिक्कतें हैं। आप क्या मानती हैं, आपने क्या महसूस किया? देखिए, इसका एक तो इंडिविजुअल जवाब है और मैं खुदा का शुक्र है कि मैं अब उस मुकाम पर हूँ कि मैं अपने घर के और अपनी सारी जिंदगी के डिसीजन खुद लेती हूँ। बीइंग अ सिंगल पेरेंट मैंने बहुत सारे डिसीजन खुद लिए हैं ऑफिस में क्या आपको लगता है कि लेकिन जहां तक इन जनरल मैं कहूंगी तो घर से लेकर ऑफिस तक इस मुआशरे में औरतों को शामिल डिसीजन मेकिंग में नहीं किया जाता। लेकिन मैं साथ में एक बात ये भी कहूंगी कि आप बहुत हौसला है औरतों में और ये सदी जो है ये औरतों की है, औरतें अब आगे जा रही हैं। और मेरा जवाब बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ ये कि इस दुनिया की तस्खीरी औरत के फैसले पर हुई है। देखिए, हजरत हव्वा जो है वो हजरत आदम को दुनिया की सैर कराने के लिए लाई तस्खीर। और इकबाल का ये शेर मुझे याद आता है जब मैं इस बात पर कहती हूँ, अक्सर ये दलील देती हूँ कि बागे बहिश्त से मुझे हुक्म सफर दिया था क्यों, कारे जहां दराज है अब मेरा इंतजार कर। तो ये जो दुनिया को तस्खीर करने का जज्बा था ये तो अम्मा हव्वा का था। बिल्कुल हमारे साथ मैं कहना चाहूंगी कि हम हर साल वीमेंस डे मना रहे हैं और ये अच्छी बात है कि अब लोगों को कम से कम ये रियलाइज तो हो रहा है कि समाज में इनकी भी बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, हमें समझना चाहिए। लेकिन ये अफसोस हमारे पास वक्त की बिल्कुल वक्त की थोड़ी सी कमी है। हमारे साथ अफीफा है, चलते चलते अफीफा कोई मशवरा आप देना चाहेंगी खवातीन को, लड़कियों को, आप जो कि फील्ड में जाती हैं, क्या महसूस करती हैं, क्या कहना चाहेंगी आज के दिन से? जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि लड़कियों को किसी भी चीज से कोई डरना नहीं चाहिए और अगर कोई ये कहता है कि आप लड़कियां आप इस वजह से आगे करिए तो आपको ये बात बिल्कुल इस कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देनी चाहिए। और जो काम करने के लिए, जिस मकाम पे जाने के लिए आप अपने घर से बाहर निकल रही हैं, आप निकलिए, उसको काम को करिए, अपना भी नाम रोशन करिए, अपने वालिदैन का भी नाम रोशन करिए और साथ ही साथ अपने मुल्क का नाम भी रोशन करिए। क्योंकि ये चीज हमारे इस्लाम में भी कही गई है कि अगर एक औरत पढ़ती है तो पूरा खानदान पढ़ता है और एक अगर मर्द पढ़ता है तो सिर्फ एक मर्द ही पढ़ता है। तो इसीलिए किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल आगे बढ़िए। बहुत अच्छी बात आपने आलमी यौम खवातीन के मौके पर एक बात मैं कहना चाहूंगी मोहम्मद अली जिन्ना के कौल के हवाले से कि उन्होंने कहा है कि मुल्क दुनिया में दो ताकतें होती हैं, एक कलम और एक तलवार, लेकिन सबसे बड़ी ताकत खवातीन की ताकत। क्या बात है, क्या बात है जी। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। आज तो आप लोग हमारे लिए मेहमान हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, अपनी गिराकद राय हमारे साथ बांटने के लिए, अपने तजुर्बात हमारे साथ बांटने के लिए। तो आलमी समय टीम के ही एक शायर जमीर हाशमी साहब के एक कथा से हम अपनी बात खत्म करना चाहेंगे। बिनते हव्वा इब्ने आदम से न जब खाएगी खौफ, इस जमी को रश्क जन्नत जब बनाया जाएगा, कुल जहां में जब कोई इस्मत न होगी तार तार, यौम निस्वा असल में उस दिन मनाया जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और यौम ख़वातीन के इस मौके पर खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन कीजिए समयlive.com पर। इजाजत दीजिए और देखते रहिए आलमी समय।